बीजेपी का ये डेलीगेशन आज इसलिए मिला है कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को आया कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली के जी, और आपको दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि डेलीगेशन को भरोसा दिलाया है कि वो इस सारे मामले को देखेंगे जी। ट्रांसपोर्ट जो ये स्कैम हुआ है, जो बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट है, एक चैनल ने पूरी की पूरी सीडी दिखा दी है, उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह से भी दिल्ली सरकार इससे बच सकती है जी। और इसके अंदर छोटे अधिकारियों को पकड़ा गया है और बड़े मंत्री बच रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी पहले ये मामला उठाया और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला एक बड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर आंदोलन करेगी, एजिटेशन करेगी, जब तक दोषी को, और जिसमें मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शामिल हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस केस को, मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज ट्रांसपोर्ट स्कैम पर विजय गोयल जी, मैं, हर्षवर्धन जी, हमारे सभी जितने सदस्य हैं यहाँ पर, हम सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए थे। मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, इसके लिए जिस कंपनी को ये दिया गया उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। जो लोग उसमें गिरफ़्तार किए गए, उन गिरफ़्तार किए हुए लोगों ने कोर्ट में ये बयान दिया है कि हमने ये सारा काम कैबिनेट ने किया है। शीला दीक्षित जी, हारुल सी और लवली, ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर के तय किया। इनके कहने पर हम लोगों ने ये सारा काम किया था। असली कसूर उनका है जिन्होंने इनको कैबिनेट में इसको पास किया, और जो फर्जीवाड़ा हुआ है उनके द्वारा हुआ है। परंतु जो हमारा क्राइम ब्रांच है वो केवल उन लोगों को पकड़ करके और उसके आगे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी गवाह ने या किसी मुलजिम ने अगर ये बात कही, जिसका भी नाम लिया है, उससे पूछताछ की जानी चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। उस मेमोरेंडम में हमने कहा है कि ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो बड़े अफसर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये मामला सीबीआई को दिया जाए, ताकि सीबीआई सारे मामले को देखे और जो रुपया 1000 करोड़ इसमें हुआ, जो इनसे वसूल किया जाए इन लोगों से, और सीबीआई सारे मामले को देखे, इस बात को उनसे कहा। सर, आज तक ने खबर भी दिखाया था, उसमें बताया था किस तरह से एंटी करप्शन जो है वो जान के ढिलाई कर। जी हाँ, ये सारा हमने ये उनको बताया कि टीवी चैनल्स पर भी पूरी चीज़ दिखाई गई है। हम सीडी भी एक कोर्ट में पेश की गई है और हमारे पास और भी बहुत से प्रूफ हैं, जो सारे प्रूफ हम देने को तैयार हैं। परंतु मामला सीबीआई के पास जाए, और क्राइम ब्रांच तो इनकी अपनी दिल्ली गवर्नमेंट की है, वो दिल्ली गवर्नमेंट को बचाने में लगी हुई है। सर, जो मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर अनिल छिकारा है, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये भी कहा था कि उन्हें कोई है जो मरवाना चाह रहा है। जी हाँ, मैंने कहा कि जो सब बातों के बारे में हमने सारा मेमोरेंडम, बहुत विस्तृत मेमोरेंडम दिया है। सर, आप उठाते रहे हैं इस पूरे मामले को, तो कितने बड़ा घोटाला आपको ये लगता है? नहीं, मैंने तो आपको उस दिन कैलकुलेशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया था कि कम से कम अगर मॉडस्ट से मॉडस्ट भी हम सोचेंगे तो 1000 करोड़ रुपए से कम का ये घोटाला नहीं है। और शीला जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इतना लंबा चौड़ा कई हज़ार करोड़ का घोटाला किया। शुंगलू कमेटी ने उनकी रिकमेंडेशंस में उनका जगह जगह नाम दिया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको बचा लिया। इसलिए हमें इसके अंदर भी जो है हमारा ये एप्रीहेंशन है कि ये जब तक एंटी करप्शन ब्रांच इसकी जांच करती रहेगी। शीला जी चूँकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से सब जगह उन्होंने कनेक्शंस बनाए हुए हैं, वो इसमें बचकर निकल जाएंगी। लेकिन हम इस घोटाले को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे और इसमें जितने भी बड़े छोटे अधिकारी मंत्री इन्वॉल्व हैं, जब तक कि उनको सज़ा नहीं होगी तब तक हम लोग इसमें चैन की सांस नहीं लेंगे।